अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूँ, वादा शब्द उपयोग करता हूँ। तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य हाट अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। भारतीय राजनीति को निपटा कागजों में हक मिला, जमीन पर कब आएगा? ये आरक्षण है सच में या फिर नया झांसा कहलाएगा? क्या भारत की राजनीति बदलने वाली है? क्या संसद में अब महिलाओं की आवाज पहले से ज्यादा गूंजेगी या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? महिला आरक्षण बिल जिस पर सालों से बहस हो रही है, अब कानून बन चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा या ये सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और आप देख रहे हैं MX कॉन्वो। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल और उसके इतिहास के बारे में और साथ ही उसके पीछे की राजनीति भी समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये बिल क्या है। महिला आरक्षण बिल का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी हर 3 में से 1 सांसद महिला होगी। अब इसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सुनने में ये एक बड़ा बदलाव लगता है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। महिला आरक्षण बिल की कहानी लगभग 25 साल पुरानी है। 1996 में पहली बार बिल संसद में लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। 1998, 1999 और फिर कोशिश, फिर भी विरोध। 2008 में दोबारा पेश हुआ। 2010 में राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में हर बार कहानी वही, विरोध, हंगामा और डिले। वो कहते हैं ना कि औरत बस घर की 4 दीवारी तक ही ठीक है। शायद उन्हें डर है कि वो उड़ी तो आसमान उसका ही हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। कुछ पार्टियों ने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। कुछ नेताओं को डर था कि उनकी सीट चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ कंसेंसस नहीं बन पाया, यानी सब महिलाओं के हक की बात तो करते हैं लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। अब जब ये बिल पास हो गया है तो विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि पास होने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक नई कंडीशन है। पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ही कहीं जाकर ये बिल लागू होगा। मतलब ये बिल फौरन लागू नहीं होने वाला है। अपोजिशन कह रहा है कि ये सिर्फ डिले करने का तरीका है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर रहे हो? जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। और दूसरा सवाल कि ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा, समर्थन भी है और सवाल भी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। साउथ इंडिया का विरोध ध्यान से समझिए। दरअसल दक्षिण भारत महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, उसकी चिंता कुछ और ही है। उसका कहना है कि अगर सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होंगी तो उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत की सीटें कम हो सकती हैं, यानी उनकी पॉलिटिकल पावर भी कम हो सकती है। अब यहाँ एक बड़ा आर्गुमेंट भी आता है। दक्षिण भारत ने सालों तक पॉपुलेशन कंट्रोल किया और अब उसी की सजा मिल रही है। मतलब साफ है, जो जिम्मेदार थे वही नुकसान में हैं। बिल को लेकर साउथ इंडिया से एक अलग ही सुर में बात की जा रही है। उनकी मांग है कि बिल को फौरन लागू किया जाए और डिलिमिटेशन से इसको अलग रखा जाए। पावर बैलेंस बनाए रखना चाहिए और उनका डर साफ नजर आ रहा है कि महिला आरक्षण के बहाने उनकी राजनीतिक ताकत कम हो रही है। अगर ये बिल लागू होता है तो संसद में महिलाओं की संख्या 14% से बढ़कर 33% तक हो जाएगी और इसका एक बेहतर असर होगा। महिलाओं की आवाज मजबूत होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा, राजनीति में जेंडर बैलेंस होगा। लेकिन
क्या सिर्फ सीट देने से सब कुछ बदल जाएगा? आरक्षण से दरवाजे तो खुलेंगे, ये बात सही है, पर क्या हर औरत तक उसकी पहुंच भी है? क्या ये फायदा हर महिलाओं को मिलेगा या सिर्फ कुछ खास वर्ग तक सीमित रह जाएगा? या फिर ये कह सकते हैं कि महिला आरक्षण का फायदा सिर्फ बड़े घर की बेटियों के ही नखरे उठाएगा। इस बिल में कुछ बड़ी कमियां भी हैं, जैसे कि बिल को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं है, सीटें हर चुनाव में बदल दी जाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन अनक्लियर है। यानी कानून बनाना तो आसान था, लेकिन उसे लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को लेकर। एक तरफ सरकार का साफ साफ कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का अलग कोटा संभव ही नहीं है। सुनिए देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल उठा दिया है कि अगर हम आधी आबादी की बात करते हैं तो क्या उस आधी आबादी का हिस्सा मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? यानी सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, बल्कि बराबरी और प्रतिनिधित्व का है। क्या आरक्षण सिर्फ जाति और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए या फिर धर्म के अंदर भी जो महिलाएं हाशिए पर हैं उन्हें अलग पहचान मिलनी चाहिए? सरकार इसे संवैधानिक दायरे से बाहर मानती है, जबकि विपक्ष इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा बता रहा है। देश की संसद में बहस सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की हो रही है जो आज भी अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करती हैं। आधी आबादी की इस लड़ाई में क्या हर महिलाओं को बराबर हक मिलेगा या फिर कुछ आवाजें एक बार फिर दबा दी जाएंगी? सवाल अब भी वही है, क्या ये महिलाओं के अधिकार की जीत है या राजनीति का नया अध्याय है? सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन असली हिस्सेदारी देने की जब बारी आती है तो सवालों का अंबार खड़ा हो जाता है। महिला आरक्षण बिल को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बिल को लाने का समय और तरीका दोनों सवालों के घेरे में है। अब सच क्या है ये आने वाला समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बिल देश बदलेगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सच जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MX कॉन्वो को। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।